फिर भी तो हमको आप अरेस्ट कर रहे हो, हमारे घर के अंदर घुस रहे हो, एक भी एफआईआर नहीं होता है। धर्मांतरण एक ने बोल दिया तो वो धर्मांतरण हो गया। दूसरा प्रावधान है कि डीवाईएसपी की अनुमति के बगैर एफआईआर नहीं होता, पर एफआईआर हो रहा है। तो जब कानून का पालन ही नहीं होना है, अभी धर्मांतरण होना है, यदि धर्म ला परिवर्तन करना है तो कलेक्टर ला सूचना देल पड़ी और ये सब पूरा जन बन चाहता हूं कि कब तक ते यहाँ धर्म के राजनीति करबे और कब तक भावनाओं से लोगों के खेल में मुझे समझ में नहीं आए। और आप अभी कांग्रेस में आरोप लगाते थे, कांग्रेस ये करते हैं, कांग्रेस वो करते हैं। अरे तुमन क्या करते हो, जनता वो जानने पर। कभी टिफिन लेके खाना चले खाए पर बैठ जाते, और अभी आप कह रहे हो अरे पार्टी, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप धर्म की ठेकेदारी करते हो और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करते हो। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय में छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण अधिनियम कानून लागू किया और इस कानून से अभी बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि ये कानून नहीं है बल्कि काला कानून है। और लाइव डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष पन्नालाल जी, लाइव डिबेट होता है, बहुत सारी बातें होती है। और उसी लाइव डिबेट में पन्नालाल जी बहुत कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो सचमुच में सल्यूट के योग्य हैं। और उन्होंने जो बातें कही है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो क्लिप के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें। छत्तीसगढ़ भर कतका फायदेमंद रही और जन क्रिश्चियन फोरम है ये कानून लेके का सोचत है। कानून बनाए से कुछ नहीं होए, ये मतलब मैं थोड़ा सफाई से कहा था। जब तक सबूत नहीं हो ही कोई किस्म के फर्क पड़ी नहीं, ये सबसे पहले बात है। तब बनात रह कतना कानून बनाना है, एक पहले भी तो और कानून बने कि नहीं बने, आप मन ला का फर्क पड़ता और मोला का फर्क पड़ता है, हमरा तो मार खाना ही है। अब कानून में लिखा है क्या लाश ला खोदना है, निकाल के फेंकत है। कौन फेंकत है? ये सब जितना भी बजरंग दल से लेकर के जितने हिंदूवादी, श्रीवास्तव जी वो तरफ, गौरी शंकर जी वो तरफ, धर्म सेना वाले, जितने भी ये अतिवादी संगठन है वो लोग बस्तर में सब लाशों को खोड़ के फेंकते हैं। कहते हैं ईसाई हो इसलिए हम गाड़ने नहीं देंगे। घर को जाके लूट रहे हो, बस्तर की बात कर रहा हूँ। रायपुर तो बहुत शांत है, और वहाँ पे जाकर के आप घर से निकाल रहे हो, घर से तोड़ रहे हो, सबको फेंक रहे हो, और उनके ऊपर तो कोई कानून नहीं लगता। कानून तो है, तो वैसे ये भी कानून बना लो, क्या फर्क पड़ेगा, हमको मार खाना है, खाते ही रहेंगे। अभी भी कानून नहीं है, फिर भी तो हमको आप अरेस्ट कर रहे हो, हमारे घर के अंदर घुस रहे हो, एक भी एफआईआर नहीं होता है। धर्मांतरण एक ने बोल दिया तो वो धर्मांतरण हो गया। दूसरा प्रावधान है कि डीवाईएसपी की अनुमति के बगैर एफआईआर नहीं होता, पर एफआईआर हो रहा है। तो जब कानून का पालन ही नहीं होना है, अभी धर्मांतरण होना है, यदि धर्म ला परिवर्तन करना है तो कलेक्टर ला सूचना देल पड़ी और ये सब पूरा जन बनाए गए है, बोला लेके आप काबर नहीं वो साथ देवत। भैया आज तक तो सजा हुई नहीं है 70 साल में, तो आज कहाँ से हो जाइए। तो हम तो कानून का पालन करा था ना, नहीं करा था तो अभी तक सब जेल में रहते हैं। और अभी भी जो जबरदस्ती हमारे ऊपर जो लगा लोगों के पकड़ के ले जाते हैं वो 12 घंटे में छूट के आ जाते हैं। इसलिए होते हैं कारण कि हम कानून के पालन करते हैं और जबरन कोई काम हो ही नहीं, और कोई सबूत आपके पास है ही नहीं। सबूत होते तो आधा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हुए। देखिए, धर्मांतरण और अवैध धर्मांतरण दो अलग चीज है, बात ला समझ ले। धर्मांतरण होना और वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हम करत हन। कोई मोर घर में आके कहते प्रार्थना करते, दिल से मानते और कहते कि नहीं धर्मांतरण करना है, तो ओकर बराबर हम धर्मांतरण करबो और कलेक्टर ला इन्फॉर्म करबो जो कानून में प्रावधान है। ये हो गया धर्मांतरण। अब अवैध धर्मांतरण के आरोप लगा था कि वो आकर के 2 बोरी चावल दे दिस, तो एक बोलते 1 बोरी भर के नोट दे दिस। ये सब जो झूठे आरोप हम पे लगाते हैं, मैं खारिज करत हूँ। ये बात समझ लो, बात कर ये बात खारिज। गौरी शंकर श्रीवास जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास जी, लगातार जिन्हें आप धर्मांतरण लेके छत्तीसगढ़ में, चाहे कांग्रेस के सरकार रहे हो चाहे आपके भी सरकार हो, आप आंदोलन करत रहे हो। अरुण पन्नालाल जी कहते कानून से कुछ नहीं हुए और ना ही ऐसा टाइप के धर्मांतरण होते जिला आप अवैध धर्मांतरण कहा था। और हमला तो मार खाना एक बेबस जिन्हें एक व्यक्ति, छत्तीसगढ़िया व्यक्ति जिन्हें ऐसा टाइप की बात आज पन्नालाल जी कहा तरी से, तो आप भी आज एक जिम्मेदार पद में हो, तो आपके क्या कहना है?
जो ना कर पाए वो काम कर देंगे, छत्तीसगढ़ को नीलाम कर देंगे। अभी का कहा तरी से 70 साल में कोई ला सजा नहीं हुए। एकरे कारण तो ये कानून लला है, बहुत बोचक गयो तुमन और बोचके के बहुत प्रयास करे हो, कानून के साथ में खिलवाड़ करे हो। और अब ये छत्तीसगढ़ में चरित्र नहीं चलने वाला। लंबे समय से जनजाति समाज से लेकर सभी वर्ग के मन एक हर मन के चपेट में आ चुके हैं। चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण के नंगाई दी चलंदन हमन बहुत स्पष्ट रूप से बोला था मैं, हो सकते मोर शब्द कड़ा होई, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो चरित्र चले हैं वो अब नहीं चलने वाला। ये कहा थे कि कोई ला सजा नहीं होए, बड़ बड़ कानून बने हैं, बहुत जन ला फांसी भी होते, कई जन बोचक भी जाते, लेकिन कानून अपन जगह में सही है। और कम से कम 9 राज्य में एक हर पूरा 9 राज्य के हर पूरा अध्ययन करे के बाद एक कानून लागू किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के खास तौर से बस्तर एरिया, सरगुजा एरिया, जहां ये मन विदेशी फंडिंग करके ए प्रकार के चरित्र करे से आज कहीं ना कहीं घर बन के मुंह सिला गए है और बोले की स्थिति में नहीं है। अब मिमियावत है, नरियावत है, बोकरी आवत है, छेरी आवत है। सोचा थे कि निरीह बन के अपन काम ला करबो और धर्मांतरण के खिलौना खेलला खेलबो। छत्तीसगढ़ में अब नहीं चलने वाला। हमन के जब सरकार आ रही से, जनता से मन के वादा रही से, कांग्रेस पार्टी वाले मन का है 370 कब लागू करबो, कब राम मंदिर बनाबो। और वो दिन कहा है घर मन के प्रवक्ता मैंने 1 साल पहली कि भारत में डबल इंजन के सरकार है, कौन रोका थे धर्मांतरण में, धर्म स्वतंत्र विधेयक लाओ, समर्थन नहीं करीस, वो दिन भी भगा करी से। बड़े शर्म के बात है। हो सकते है अमित श्रीवास्तव जी बोल दे मैं स्वागत करो थे बात के, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता के यही अमर मन से अपेक्षा रही से, वो अपेक्षा हम खरा उतरे प्रयास करते। ये कानून आने के पहले ना 2 घटना हो रही से बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान ले रही से और 7 राज्यों ला नोटिस भेजी से कि आप धर्मांतरण कानून लाने के पहले अपना पक्ष हमारे सुप्रीम कोर्ट में रखाओ। 7 राज्य में से छत्तीसगढ़ ने अपना पक्ष नहीं रखा। उसके बाद कानून भी लेके आ गए। उसके बाद हम 45,000 दस्तखत करके भेजे गवर्नर को कि हमारी बात सुनो, हमार पक्ष का है, हमार बात सुनो, हमार बात ना। गौरीशंकर जी बता के लगातार मीटिंग हुई, लगातार सबसे राय ली गई और जो गृह मंत्री विजय सिंह, हाँ, एक मिनट इसका जो सुनने की बात होती है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है। वो कानूनी प्रक्रिया ऐसी होती है कि कलेक्टर मीटिंग बुलाता है, उसके मिनट्स बनते हैं और मिनट्स बनकर विधानसभा में जाते हैं। वो पर प्रक्रिया नहीं हुई है। ये प्रक्रिया नहीं होने का मतलब है आपने हमारी बात सुनी नहीं, है ना। धर्मांतरण करने वाले ताकतों का बात नहीं सुनेंगे। आप में चुनौती दे रहा हूं मैं, आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे हैं? कानून लागू, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका लगी हुई है। ओहो भाई, जब आप खारिज के बता दो, खारिज था, प्री मैच्योर था, कानून बना नहीं और आप कोर्ट पहुंच गए, तो उसके लिए हम क्या करें? अरे एक मिनट, बहुत पुणे पर बात। अभी हमारी याचिका लग रही है और उसको खारिज करके दिखा देना चुनौती है। मैं बताना चाहता हूं कि आप धर्म की ठेकेदारी करते हो और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करते हो, तब आपकी आवाज कहां जाती है? तब हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले बड़े बात आपके ऊपर भी सवाल है। हाँ, राम मंदिर को, राम को काल्पनिक बताने वाले आज की डेट में राम के मंदिर के चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। जो राम को काल्पनिक बताते, राम सेतु पे सवाल उठाते थे। आप मेरे को बताइए मेरे हिंदू होने का। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा था, पहली बात है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, कानून के कतई कठोर बना, कानून से सजा नहीं होए, सजा होते सबूत से। सबूत आपके पास है नहीं तो सजा होगी नहीं, चाहे आप जितना भी आप लेके आओ। आज तक आपको 14 से अभी तक आए हैं, अभी तक एक भी नहीं हुआ। बात है सबूत के, बनाए से कानून कुछ नहीं हो जाए कहा। अरुण पन्नालाल जी, जज और वकील मत बने, सबूत भी रही और कानून का डंडा भी रही और बिना तेल लगे डंडा भी रही और सोझावो और तेल लगे डंडा का बिना तेल लगे डंडा उखर मन ऊपर रही। जे मैंने प्रदेश में हमार मन के आदिवासी मन ला बहला फुसला के धर्मांतरण करे के काम करते, तो डंडा, ये डंडा के बाद जन है आप पन्नालाल जी, वो खैर डंडा गुरु है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो डंडा चला हम सही पर तैयार हैं। मतलब आप एक चीज मैं आपसे, जिन गौरीशंकर श्रीवास जी कहा थे, जिन अग्निवेश करा थे और रुद्र सेना वाले हा, आप लोग डर लगते कि नहीं लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। काबर डर लगी? नहीं, कभी नहीं लगा। अरे ईसाई ला डर लगे नहीं, ईसाई ला डर लगे नहीं, गौरी
ये विदेशी चंदा के पावर बोला थे। ये विदेशी चंदा बड़े बात जिसका धर्म गुरु क्रूस पे चढ़ गया, अपनी जान दे दी, वो ईसाई समाज ने अपना डर पहले ही छोड़ दिया। पन्नालाल पे कोई केस नहीं लगा, ये बात समझ लो। पन्नालाल पे कोई केस नहीं लगे, जवाब नहीं, रुकना भाई, मोर जवाब नहीं हुए। कारण कि मैं कानून से नहीं डरता हूं, मैं अपराध से डरता हूं, और मैं अपराध कर रहा हूं, नहीं तो मतलब कहां के अंदर करवे, कहां से गिरफ्तार कर। और यही बात मोर पूर्व समाज के है, समाज हमारा अपराध करे नहीं। पन्नालाल जी एक हाँ, मोर थोड़ा आपत्ति है भैया, अभी आप जो कहो मोर आपत्ति है। कानून से डरे क्या आवश्यकता नहीं, लेकिन कानून के सम्मान करे क्या आवश्यकता है। बहुत बड़े बात, कानून के सम्मान सब ला करना चाहिए, ये बहुत बड़े बात अमित श्रीवास्तव जी करे। ये बड़े बात अमित श्रीवास्तव जी करे। पन्नालाल जी, एक सवाल बार बार आते कि रायपुर शहर में पहली तो हम जंगल के बाद सुनन कि वहां धर्मांतरण हुए थे, लगातार जिन हिंदू संगठन है वो आप मन के ऊपर आरोप लगाते कि देवेंद्र नगर में हुआ थे, यहाँ हुआ थे, यहाँ चंगाई सभा हुआ थे, वस्तुतः का हुआ थे, आपके क्या कहना, आपके भी पक्ष जानना जरूरी है। हम ये नहीं कहतन कि आपको कोई आरोप लगान, हम ये जानना चाहतन कि वास्तव में वहाँ जिन आरोप लगा था वो कतक सच्चाई है। डबल इंजन सरकार की नाकामी है। अच्छा, ये बढ़ा दी, पहले 1 बोरा रही से, और आजकल ना 1-2 बोरा में कुछ नहीं होए। मोदी जी तो 35 बोरा देवत है, फिर काहे के तकलीफ हो गए भैया अपन ने। अच्छा, तर्क के बात में करूं, जो सबसे बड़ी पहले है, आप विदेशी फंडिंग का आरोप लगाते हो, आज तक आप उस पर जांच करके पकड़ते क्यों नहीं, एक बात। और दूसरा बात, धर्मांतरण कानून का मैं बात कर रहा हूं, मैं डिटेल्स में जा नहीं सकता क्योंकि मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, पर एक बात मैं कहता हूं कि उस कानून में जो झूठी रिपोर्ट लिखाएगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई का प्रावधान है कि नहीं है। गौरीशंकर जी, बड़े बात है कि झूठा यदि आरोप लगा दे जाते तो उनमें कोई प्रावधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये देखो ऐसा है, कई बार बलात्कारी, रेपिस्ट बहुत जन सबूत के अभाव में बचे के प्रयास करते, बच भी जाते। मोर साहब कहना है, अभी अरुण पन्नालाल जी का बोलिस, हमार धर्म बहुत व्यापक है, बहुत महान है। मैं चुनौती देवत हूँ, आप रायपुर में एक सभा आयोजन करो और लिखो हमें कि जैन जन हमारे धर्म में आना चाहते हो, कर मैं स्वागत करत हूँ, और वहीं बपतिस्मा कर हूँ, वहीं आज हालेलुया करा हूँ, और आज कतेक हिंदू में नहीं, अगर आंकड़ा में सार्वजनिक करूं, करके बता दो। आपके धर्म अतेक व्यापक है तो मैं चुनौती दे के बताता हूं, आप मन के कोई भी कतेक भी बलजिंदर पास्टर हो, चाहे कोई भी पाल दिनाकरण हो, और भारत देश में जहां जहां है सब लोग बुला लो, आप पता चल जाए कतक पानी में हो दूध का। बड़े बात भैया, ये तो बहुत बाद में देवत है न्योता, ये न्योता मैं बहुत पहले 10 बार दे चुके हूँ। मोर चर्च के 6 दरवाजा सुन ले भाई, तो दरवाजा खुले है, आप ना आओ, अपन पंडित मतलब प्रचार करो, जता तो पीछे जाते 1 बोरी चावल दे, 2 लेक जा, एक भी नहीं निकले, ये बात सुन ले। अच्छा, दूसरा बात, और कम समय फटाफट जो यूपी में जो कानून आया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है, आज उसको 2 महीना हो गया है, कि जहां आप एक भी सजा नहीं दिला पाए इस कानून में, तो ऐसे कानून की क्या जरूरत है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार में दम होता तो जवाब देती, जवाब देने से क्यों भाग रही है। 3 नोटिस उनको मिल चुकी हैं, 4 पेटिशन लगी हुई है, एक में भी जवाब नहीं दे रही है सरकार। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, अब सरकार के पास कोई भी मुद्दा नहीं रहा है। मुद्दा सिर्फ धर्मांतरण कर रहा है, क्योंकि जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, उन मुद्दों पर आज बहस और लाइव डिबेट नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, ये जो आज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। लाइव डिबेट में आपने सुना होगा, जब लाइव डिबेट में पन्नालाल जी से क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपको इस कानून से डर है? उन्होंने कहा, हमें किस बात का डर है, पहले भी हम मार खाते आए हैं, अब भी मार खाएंगे, क्योंकि पहले से ही हमको तो नाना प्रकार के झूठे आरोपों में फंसाया गया है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं रहता है। उन्होंने जो बातें कही है वो सचमुच में सैल्यूट के योग्य है, और जब बीजेपी प्रवक्ता से पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आलतू फालतू की बातें ही करता है, जो सवाल पूछा जाता है उसका सही जवाब नहीं देता है, अलग ही मुद्दा खड़ा करता है और बोलता है धर्मांतरण कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, जो हमेशा से
एक ही रट लगाए रहते हैं, 2 बोरी चावल में उन्होंने धर्मांतरण कर लिया या करा दिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछा चंदा चोरी किसने करी, श्री राम भगवान के मंदिर से चंदा चोरी किसने करी, तो बस अटक जाते वहीं पर, वहां से वो जवाब नहीं दे पाते हैं कि किसने करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करते। देश के हित की बात करें, जनता के हित की बात करें, उस बारे में हमें बात नहीं करनी है। बस हमें तो बहसबाजी करनी है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में नफरत पैदा करनी है। यही इनकी चालबाजी है, बीजेपी और जितने भी संघ के लोग हैं। आपने अच्छे से सुन लिया होगा, देख लिया होगा कि किस प्रकार बहसबाजी हुई, और पन्ना लाल जी और कांग्रेस के प्रवक्ता वो अच्छे जवाब दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि धर्मांतरण किसका हुआ है, कोई जोर जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं होता है। अगर अपनी सुइच्छा से प्रार्थना करवा रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें धर्मांतरण कौन सी बात है। जब सुइच्छा से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो कौन सी ये धर्मांतरण की बात हुई है। तो उन्होंने अवैध धर्मांतरण और धर्मांतरण के बारे में बताया। तो मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ कि ये लोग सही मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ बहसबाजी करेंगे धर्मांतरण के ऊपर। चाहे कानून कितने ही लागू कर दे, लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा और चलना चाहते वो हमेशा चलता ही रहेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि यहाँ पर धर्मांतरण या कौन सा क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी आस्था है, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। लोग इसे लालच कहें, लोग इसे कुछ भी कहें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पन्ना लाल जी ने सीधे सीधे कह दिया कि हमें कोई डर नहीं है, पहले भी मार खाते हैं, हम भी मार खाएंगे, लेकिन याद रखना कि हम किसी का लालच देकर धर्मांतरण नहीं करते हैं। सो पन्ना लाल जी को सल्यूट करते हैं। वो लगातार मसीही लोगों के लिए खड़े होते हैं, लगातार मसीही लोगों को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एकजुट होकर आगे बढ़ते रहें, विश्वास में बढ़ते रहें। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू।